निर्वाणामर्थ संघाना रसाना छंदुसाम मंगलाना चुकरुतारो वंदे पाणी विनायकम गिरधारी रखला जो हमारे गिरवरधारी कृष्ण मुरारी हे बनवारी गिरधारी रखला जग के आधार तेरी महिमा अपरंपार सब जग के आधार तेरी महिमा अपरंपार गिरवरधारी कृष्ण मुरारी, ये जो आप वंदना सुन रहे हैं ना, ये वंदना कोई साधारण नहीं है। हमारे भागवताचार्य बहुत बड़े इस विधा के ज्ञाता हैं। ये ध्रुपद है, शास्त्रीय संगीत में निबद्ध रचना है ये ध्रुपद। गिरवरधारी की वंदना हो और पंडित नथाराम जी की वंदना ना हो तो कार्यक्रम थोड़ा सा अधूरा रहता है। वो गिरवरधारी पहले थे और ये हाथरस की भूमि के गिरवरधारी हैं, जिन्होंने हाथरस की भूमि का मान विश्व स्तर पर बढ़ाया था। तो मैं अनुरोध करूंगा, सामने भैया बैठे हैं, बड़ी जोर से उनका लेखनी का भाव उमड़ रहा है पंडित नथाराम जी की वंदना के लिए। डॉक्टर मोहनलाल जी, हेलो हेलो हेलो,
सर्वप्रथम पंडित नथाराम जी के चरणों में मैं कोट कोट वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी आगुंतक, सभी मेरे कलाकार भाइयों, वादक कलाकारों, माताओं बहनों, सभी को मैं नमन करता हूं। पंडित नथाराम जी की ये 151वीं जयंती है। एक बड़े दुख की बात है, हजारों कलाकार पंडित जी की कृपा से रोजी रोटी कमा रहे हैं, लेकिन थोड़े से ही यहाँ उपस्थित हैं। श्री नथाराम वेद अनेकों की रचनाएं, अरे सुन मन मोहित होए सभी जन जन तो हर जिला हाथरस जनपद में ग्राम दरियापुर के जिला हाथरस दरियापुर का नाम जगत में छाया। हमारे पंडित जी नथाराम गौड़ जी की असीम कृपा से कि जिला हाथरस दरियापुर का नाम जगत में छाया। नथाराम ने रजवाड़ों का लिख संगीत है गाया। कहाँ तक करूं बढ़ाई कीर्ति दुनिया में छाई। ऐसी करी कविताई के ऐसी करी कविताई और सैकड़ों गायक रोजी रोटी अपने रहे कमाई। बोलिए नथाराम जी की जय। सैकड़ों कलाकार रोजी रोटी रहे, अरे जोर से बोल दो एक बार, कमाई रोजी रोटी रहे कमाई। बहुत अच्छा। हेलो वहाँ चढ़ा दो जाकर, लेखनी अपनी फूल चढ़ाओ, लेखनी चढ़ाओ। हेलो 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 एक मिनट जरा मैं हेलो। समय की बाध्यता को देखते हुए स्वांग शुरू होने जा रहा है। स्वांग की कथानक पर एक संक्षिप्त सा आप लोगों को परिचय है। एक राजा हैं जो कि बार बार कहते हैं प्रजा से कि किसके भाग का खा रहे हो, किसके भाग का खा रहे हो। राजा को घमंड था, बेटे से पूछते हैं कि तुम किसके भाग का खाते हो, तो सब कहते हैं आपके भाग का खा रहे हैं, आप हमारे राजा हैं, हम तो आपकी प्रजा हैं। लेकिन छोटा बेटा जवाब देता है कि पिताजी सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं, मैं भी अपने भाग का खाता हूं। अब राजा उसको देश निकाला दे देता है और ये कहता है कि इसको बाहर ले जाकर के किसी ऐसी लड़की से ब्याह कराओ जो कि विकलांग हो।
वो जाते हैं, एक अंधी लड़की है, उससे विवाह हो जाता है। कथा विभिन्न मोड़ों से आगे बढ़ती है और परिणाम क्या होता है, इसके लिए मन लगा करके इस सॉन्ग को देखिए। और हमारे पंडित आशीष शर्मा जी जो अति विशिष्ट अतिथि हैं, कलाकारों को आशीर्वाद स्वरूप अपने वचनों का उद्गार व्यक्त करें, इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं। संगीत शिरोमणि हिंदी भूषण पंडित नथाराम जी गौड़ का 151वां जन्मोत्सव, बड़ा पवित्र स्थल। हमारे इस कार्यक्रम के ब्रज संस्कृति एवं लोक विधाओं को समर्पित संस्थान आदरणीय यदुवंशी जी, जो हर वर्ष और अपने जीवन में प्रतिदिन इस विधा को जनता को विभिन्न विधाओं में पेश करने का प्रयास करते हैं। आज हाथरस में इस संस्था के माध्यम से, इनके परिवार के माध्यम से, इस महापुरुष, इस संस्कृति पुत्र ने हाथरस का नाम में रोशन किया। पंडित नथाराम जी गौड़, जिसने उस भक्ति की उस विधा को नाट और स्वांग के माध्यम से पूरे विश्व में परिचित करा दिया, जो केवल भजन के रूप में या छंद में केवल भगवान को हम लोग गाते थे, उसको पूरी जनमानस में, उसके मन में, उसके जीवन में उसको उतार दिया। ऐसे युग पुरुष को आज के जन्म उत्सव पर उनके परिवार के साथ, इस संस्थान के साथ खड़े होकर हम याद कर रहे हैं। ये वाकई में बहुत खुश हो रहे होंगे वो। और जहां तक व्यवस्था की बात है, आदरणीय यदुवंशी जी ने कहा था, देखिए हाथरस की इस विधा के सम्राट को वो सम्मान नहीं मिला। कुछ राजनीतिक शून्यता है यहाँ, जो यहाँ की विधाओं को नहीं पहचान पा रहे। देखिए कभी मौका मिलेगा या प्रयास अनवरत आप लोगों के साथ जारी रहेंगे, तो जो आपने सोचा उससे भी बड़ा सम्मान पंडित नथाराम जी गौड़ को और यहाँ उनकी विधाओं को चलाने वाले लोगों को मिलेगा। इन्हीं उम्मीद के साथ, इसी साधुवाद के साथ मैं पंडित नथाराम जी गौड़ के श्री चरणों में और खाटू श्याम बाबा के चरणों में वंदन नमन करते हुए आप सबको बधाई और शुभकामना देता हूं। भारत माता की जय। पंडित राहुल गौड़ जी मेरी आवाज को सुन रहे हो तो प्लीज थोड़ा सा आ जाएं। और पंडित आशीष शर्मा जी को प्रसाद ग्रहण कराने का भार आप उठाएं थोड़ी देर। पहले आ जाइए, आ गए भैया, आ गए। कृपा बनाए रखिए सभी के ऊपर। तो आइए मंच के माध्यम से आपको ले चलते हैं उस नगर की ओर जहां का राजा अपनी प्रजा के साथ में मंत्रणा क्या कर रहा है। देखिए, आज्ञा है गुरु जी। तो एक बार जयकारा बोले। इस दरबार में हम सब लोग बैठे हुए हैं, खाटू श्याम जी का ये दरबार है, तो बड़े जोर और शोर के साथ में जयकारा बोलेंगे। सभी लोग हाथ उठा करके भगवान की तरफ ध्यान लगाते हुए, हुई धर्म की उन्नति, सकल पाप की क्षय, दर्शन कर मिलकर बोलो खाटू श्याम बाबा की, खाटू श्याम बाबा की। तो ये कहानी कंचनपुर स्टेट जो गंगा के सहारे था, ये वहां की कहानी है। यहाँ के राजा महाराज सत्यपाल सिंह और उनके दो पुत्र, बड़े पुत्र का नाम विजयपाल और छोटे का नाम था जयपाल। सभी प्रजागण दरबार में बैठे हुए हैं। महाराज के लिए हम प्रणाम करते हैं सभी प्रवासी।
आप खुश लीजिए। मैंने आप सबको इसलिए इकट्ठा किया है, इसलिए बुलाया है कि आप लोग किसके भाग से खाते और आराम पाते हो। महाराज हम तो आपके भाग का ही खाते हैं महाराज। तुम ही बोलो। हाँ महाराज, हम भी आपके भाग का खाते हैं। महाराज ये सभी नगरवासी कह रहे हैं महाराज हम तो आपके ही भाग से खाते हैं, आपके ही भाग से आराम पाते हैं। जिसकी चीज की जरूरत हो वो खजाने से ला के दे दो इन्हें। ठीक है, सबको 5-5 किलो गेहूं राशन कार्ड में मिल जाएंगे, जा सकते हो। हमारा बड़ा लड़का है विजय पाल, उसे हमारे सामने पेश करें। कुमार साहब आइए, आपके पिताजी कुछ पूछना चाहते हैं। पिताजी प्रणाम। जीते रहो। विजय पाल, बात एक पूछूं मैं, आए मेरे नूरे नजर, ठीक ही बदला ना सब छोड़कर खोपो खतर। पूछ लीजिए बात क्या है, रखू हूँ कदमों में सर, सही सही बतलाऊंगा। ओ मेरे प्यारे पिता, जो कुछ पूछोगे मैं आपको सही बतलाऊंगा। विजय पाल, ये बताइए कि आप किसके भाग से खाते और आराम पाते हो। पिताजी आपने पूछा है तो मैं बतलाऊंगा। आप पूछते हो, मैं आपके ही भाग का खाता हूँ और आपके भाग से ही आराम पाता हूँ। महाराज की जय हो, कुमार साहब की जय हो। महाराज आपके कुमार साहब कह रहे हैं बड़े वाले कि महाराज हम तो आपके ही भाग से खाते हैं, आपके ही भाग से आराम। क्यों नहीं, बड़ा नेक लड़का है जी। मंत्री वर्ग, हाँ जी, अच्छे घराने से हसीन लड़की के साथ में इसकी शादी करा दो और जिस महल की जरूरत हो वो इन्हें बख्श दो। चलिए आइए। मंत्री भाई जी महाराज। हमारा छोटा लड़का जयपाल, उनसे और हम गुफ्तगू कर लें। कुमार साहब, जयपाल सिंह जी, महाराज आपसे कुछ कहना चाहते हैं। पिताजी जी मुझसे हाँ जी। चलिए मैं चलता हूँ पिताजी साहब। पिताजी आपके चरणों में प्रणाम। आइए जयपाल। विजय बतला चुका जयपाल, अब हमको बताओ तुम। विजय बतला चुका जयपाल, अब हमको बताओ तुम। पूछे किसके भाग का खाते आराम पिता सुन लीजिए अब आपको सांची सुना में हम। पिता सुन लीजिए अब आपको सांची सुना में हम। सुनिए, किसी के भाग का खाए न और आराम पावे हम। ये तो हो ही नहीं सकता, जो तू ये बातें बनाता है। ये तो हो ही नहीं सकता,
हेलो, क्या कहा तूने कि तू अपने भाग से खाता है? जी हाँ, सोच समझ के दे जवाब। झूठ बोलने का डालिए ना दबाव। कम वक्त, तुझमें जरा भी तमीज नहीं। तुम्हारा भाग मेरे लिए कोई चीज नहीं। नालायक, मैं तुझे अच्छी तरह रुला दूंगा। तो पिताजी मैं भी किसी दिन आपको अच्छी तरह समझा दूंगा। मंत्री वर्ग, जी महाराज। ये जयपाल कहता है कि मैं अपने भाग से खाता हूँ। अब आप ऐसा करिए कि इसके लिए एक अंधी लड़की तलाश कीजिए और ये हमारे पास लाओ। जैसी हम आपकी इसकी आज्ञा। शादी करेंगे। हम देखते हैं कैसा भाग से खाता है। अब बोलो, अंधे धुंधे कहाँ मिलेंगे? हाँ, ध्यान आया मुझे भी प्रयागराज चलना चाहिए। वहीं पे 2-4 अंधे मिल जाएंगे, महाराज के पास ले आऊंगा। जो पसंद आएगा उससे काम चला लेंगे। तो इधर देखिए मास्टर साहब धर्मपाल सिंह। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं? प्रभु मेरी रक्षा करना। सुनो, तुम कौन हो? यहाँ पर भीख क्यों मांग रही हो? क्यों डोल रही हो? मुझे दिखता नहीं है। तुम्हें जन्म से ही नहीं दिखता है? जी। तो चलो मेरे साथ। सब भिखारियों के लिए भंडारा किया है आज खाटू श्याम बाबा के दरबार में। आओ, हम तुमको लेकर के चलते हैं। कहाँ ले जाओगे? सुनो, तुम यहीं बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर के आ रहा हूँ। क्या भैया मुझे भी अंधा करेगी? यहीं बैठ जाओ। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज मैं बहुत बहुत दूर गया, ये अंधी लड़की मिली है मुझे, ये रही सामने। क्या अंधी लड़की लेके आए? उस बदमाश को बुलाओ। कुमार साहब, महाराज बुला रहे हैं। कहिए पिताजी। सामने अंधी लड़की तू खड़ी देख ले, पत्ती का बनाऊं तुझे गौर कर, घर से बाहर निकालूं ये जरा देर में, करे पाजी करे की करे से। ये देख ली, अरे खूब अंधी मैंने गौर कर, शाद हो पत इसी का बनूंगा पिसल,
घर से ना बेशक निकालो और बड़े शौक से, बात सच्ची मुंह से कहूँगा किधर। छोड़ दे हट हटीला, छोड़ दे हट हटीला न बल कदर, वरना बेहद मुसीबत उठाएगा तू। सामने अंधी लड़की खड़ी देख ले, हाथ में हाथ अंधी का लेके दिए, कौन जाता है तू, कौन जाता है तू। अच्छा नाराज ऐसे पिताजी न हो, अभी जाता हूँ मैं, अभी जाता हूँ मैं। हाथ में हाथ अंधी का और पकड़ा मैंने, लीजिए आपको सर। मेरी तरफ क्या देखता है, मेरे शहर से और बदल हो जाए, आज चला जा। मंत्रीवार, ये पन्ना पुखराज, ये जड़ाऊ जो वस्त्र पहने हुए हैं, ये सब उतार लो। देखते हैं इसका बाहर। अभी कलाकार मंच पर रुके। महाराज जी, महाराज जी, महाराज तोमर सिंह जी रुकिए, रुक जाओ, पीछे आ जाओ। ये पंडित दामोदर शर्मा जी जो भागवताचार्य हैं, सभी को आशीर्वाद स्वरूप द्रव्य देकर के आशीर्वाद दे रहे हैं। इनका आशीर्वाद द्रव्य से ज्यादा इनकी विधा का है। कुमार साहब, देखिए मेरी तो हिम्मत नहीं है आपसे कहने की, इतना ही कहना चाहूंगा। महाराज का आदेश है, जो भी आप वस्त्र पहने हुए हैं या हीरा जवाहरात की जो भी माला है, आप इन सबको उतार दो। महाराज ये बुला रहे हैं, कुमार साहब यहाँ आइए। अरे को है मैदान हारो, करम लिखी पिताजी करम लिखी, कोई मीठे हारो करम। राम राम अबुले पिताजी, जाबे पुत्र तुम्हारो। राम राम हुक्म अपने जैसा दीना, तैसा हमने और सिर पे धारो करम लिखी। ठीक है पिताजी, मुझसे जो भी गलतियां हुई उनको माफ करना। मैं जा रहा हूं।
चलते चलते मेरी बात, हाँ जी, क्या कहना है इनसे? कोई आदेश हो बतला दो। मेरे कहने का मकसद ये है कि जहाँ तक हमारी सीमा है जी, उस सीमा से बाहर निकल जाओ। मांगना भीख का यहाँ अनिवार्य नहीं। सुना तुमने? यहाँ तलक महाराज का राज है, वहाँ तलक तुम भीख नहीं मांगोगे। क्यों नहीं मांगोगे? माँ महाराज स्वयं भीख मांगते हैं। अरे मेरी बात समझे नहीं आप? किसी से लगान मांगते हैं, किसी से टैक्स लेते हैं, कोई टैक्स लगा देते हैं। इस तरीके से बात कर रहा हूँ। जा सकते हो। आइए। आपने हाँ, हमारी खातिर इतनी बड़ी जिम्मेवारी क्यों ली? मैं पूछ सकती हूँ कि आप मुझसे खुश हैं? हाँ, मैं खुश हूँ आपसे, बहुत खुश हूँ। नहीं। क्यों? मैं बताती हूँ। ए गुलफाम किसी ने आकर तुम्हारी मारी मोरी जान। ए गुलफाम छत्रपति भूपाल के होके राजकुमार, अंधी धुंधी के बने हो प्रसन्न भरता। ए गुलफाम मुझको अतरज है एक भारी मोरी जान। ए गुलफाम दिया पिताजी ने मेरे, और हाथ तुम्हारे हाथ, और जब तक जीऊं तब तक के कभी न छोड़ूं साथ। अरे उनकी आज्ञा सिर पे धारी मोरी। क्या पाओगे प्राणपति मेरे संग आराम, संकटी में आपकी गुजरे उम्र तमाम। ए गुलफाम ऐसी बातें करो नहारी मोरी जान। फिकर जरा इसकी नहीं, और मिले न पल भर चैन, प्राणों से प्यारी रखूं मगर तुम्हें दिल रे। हे गुलफाम, और मुझको हो तुम राज दुलारी मोरी जान। सुनिए प्यारी, देखिए आप फिक्र ना करें। आप तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ है, तेरा साथ है तो कोई गम नहीं है। तेरा साथ है तो कोई गम नहीं है। तेरे नाम से मेरी दुनिया हंसी है। तेरा साथ है।
रही रोशनी है, तेरा साथ है। सुनिए, तुम तो राजा के राजकुमार हो, तुम्हारे महल कितनी दूर है? महल? हाँ। प्यारी, टूटी कश्ती तेजी है धारा, टूटी है कश्ती ये तेज है धारा, कभी ना कभी तो मिलेगा किनारा। ठीक है, आइए। बही जा रही है समय की ये धारा, इसे पार करने की आशा जगी है, तेरा साथ है। और प्यारी, हर मुश्किल आसान हो रही है, मुझे झोंपड़ी भी महल लग रही है, हर मुश्किल आसान हो रही है। बस सुनिए प्यारी, देखिए, आप मेरे साथ कहाँ घूमोगी, तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं भीख मांगने जाता हूँ और तुम्हारे लिए मैं भीख मांग करके खुद लाऊंगा और तुमको खिलाऊंगा। जल्दी आना, हाँ, बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ मैं जा रहा हूँ। देखिए, इसी तरीके से रहते हुए जयपाल सिंह और उनकी धर्मपत्नी, जिसका नाम अंधी प्यारी थी, दोनों को रहते हुए भीख मांगते हुए दर बदर भटकते हुए एक नगर में पहुंचते हैं और एक साहूकार जादी के यहाँ जाकर के अलग जगाते हैं। हजार देना थोड़ी भी हो रामा, देना थोड़ी भी, भिखारी ठाएगा देना थोड़ी भी रामा, देना थोड़ी भी। बीत गए कई दिवस हमें आते भूख प्यास के मारे, बीत गए कई दिवस हमें भूख प्यास के मारे, आखिर में दम आ रहा है दिल भीतर बड़े प्राण दुखाए, देना देना तो आओ बैठ जाओ। हेलो, अलग दे माई भीख, हम तेरे दरवाजे पर खड़े हुए हैं। भीख मांगने आए हो? जी हाँ। ए भिखारी, तेरे ऊपर तो जा मेरी बलहार है। जल्द जल्द ला दे, दाल आटे की मुझे दरकार है। मेरे प्यारे, तू किसी महाराज का सा लाल है। सच समझ बहन, बंदा बहुत ही कंगाल है। अरे बहना, तू किससे कहे? बहना, तू किससे कहे? मैं तेरी खिदमतगार हूँ। हाँ, सितम कहती है क्या, सुनकर बड़ा बेजार हूँ। हो मती बेजार, हो मती बेजार, मुझसे बात कर तो प्यार की। अरे शर्म कर संसार की, दहशत तो खा करतार की। देख कर सूरत तेरी, जब से तुम्हें देखा है मेरा क्या हाल हो रहा है। क्या हाल हो रहा है? देख कर सूरत तेरी ये बंदी दीवानी हो गई, और सुन के तेरी बात मेरी अक्ल सारी खो गई। अच्छा ये बात है, तो मेरी भी सुन लीजिए आप। हाँ सुनाइए। अरे अर्ज सुन ले तू प्यारे भिखारी मेरी, अर्ज सुन ले तू प्यारे।
सुन ले तू प्यारे भिखारी मेरे, आए तेरे ऊपर हुई जान बारी मेरी। ये देख बेजार मछली की तरह, बेजार मछली की तरह तू तड़पाना मुझे। अरे बेवकूफ तू जैसी, तुझे मुझ जैसी नाजनी ना मिलनी फिर तुझे। एक बार तू कह दे मुझसे प्यारी मेरी, एक आखिर किसने किसने मारी तेरी, अक्ल किसने बता दे ये मारी तेरी। दर दर का मैं गदा गदा, दर दर का मैं गदा हूँ और तू दुख्तर अमीर की। आराम क्या पाएगी बनौरत फकीर की। खाक में सब मिले शान सारी तेरी, खाक में सूरत तेरी, मेरी सूरत इतनी बुरी है। इतनी सुंदर बनाई है भोली भाली। अच्छा भाई देख कर सूरत तेरी, ये बंदी दीवानी हो गई। अच्छा अरे तुम हमारे हो न हो मैं तो दीवानी हो गई। अर्ज सुन ले तू प्यारे भिखारी मेरी, अर्ज प्यारी मैं तुझसे तुझसे कह दूं ये न मेरे हाथ में। प्यारी तो अंधी रहती है हर वक्त साथ में। अर्ज कैसे सुने ये भिखारी तेरी, अर्ज कैसे। क्या कहा? देखिए मैं आपसे प्यारी नहीं कह सकता हूँ। प्यारी मेरे साथ में मेरी अंधी हर वक्त रहती है, वही मेरी प्यारी है, मेरे प्राणों से प्यारी है। जो भी कुछ है। क्या कहा? अंधी तुम्हारी घरवाली तुम्हारे साथ है? बिल्कुल। अच्छा हाँ ये बात है। एक बात सुन भिखारी, आराम क्या पाएगा तू अंधी के साथ में? क्या बोला, दोबारा बोलना। आराम कुछ न पाएगा।
क्या अंधी क्या है। मैं अफसर हूँ, मेरे सामने वो गधी नहीं परी है। और मुझसे पहचान के चूमती हूँ कदम। अच्छा, और मैं तेरे इश्क में देख ले चूर हूँ। अरे गौर करके जरा और देख मेरी तरफ, हूर पर पूर हूँ, हूर हूँ चूर। ये शिवांगी के सब मेरी माई बहन, हूर बेशक है तू पर मैं मजबूर हूँ। बद नजर से न देखूं और कभी मैं तुझे, इस बुरे फैल से मैं बहुत दूर हूँ। धन्य धन्य जयपाल, धन्य है जयपाल, पाला खूब स्त्री पतवित धर्म, आंख अंधी की खुली, मुश्किल हुई सब तेरी तरफ। वाह वाह श्याम प्रभु। सुनते हैं? अरे हाँ, मैया, अरे क्या हो गया, क्यों रो रहे? आंखों में चिरमिरी पड़ रही है। क्या हुआ? क्या खुजली मचली, क्या हो गया? अरे रो क्यों रही हो? ये आकाशवाणी हो रही है कि मैं अपनी पहले घरवाली को देखूं। आकाशवाणी हो रही थी कि धन्य है जयपाल, तूने खूब पाला स्त्री प्रतिपत्रम, आंख अंधी की खुली, मुश्किल हो तेरी नम। मैं देखता हूँ कि मेरी प्यारी की आंखें भगवान ने दे दी है या नहीं। देख हे प्राणनाथ, मैं आपको बार बार अपना शीश नवाती हूँ। ये है तुम्हारी घरवाली। नमस्ते बहन जी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपनी भूल की माफी चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से। अरे मेरे कुल खाता माफ कर दे भिखारी। कदर धर्मधारी चली बेहतर चाल अधर्म की मैंने। अच्छा, चली बेहतर अरे चाल अधर्म। हाँ चाल तो बहुत। अरे मगर तूने बाजी धर्म की नहारी। जो तकते नहीं है अरे कभी गैर नारी, जो तकते नहीं है कभी गैर नारी, कृपा उन पे करते श्रीपत मुरारी, कृपा उन पे करते श्रीपत मुरारी। लिया देखते ने और धर्म का नजारा, लिया देखते ने धर्म का नजारा। ना अंधी रही अब मेरी प्राण प्यारी, और ना अंधी रही अब मेरी प्राण प्यारी।
क्या सुनाए? अरे नहीं सत्य धर्म अपना हरगिज डिगाऊं। अच्छा बात और जल्दी टालाटा मैं पाऊं। अच्छा जल्दी बहुत टालाटा मैं पाऊं। अरे तुझे भूख इसकी मैं अपनी बुझाऊं। विधाता करेगा, विधाता करेगा तेरी पूरी ख्वाहिश। विधाता करेगा तेरी पूरी ख्वाहिश। अरज में भी अपनी तरफ से सुना, अरज में भी अपनी, मेरी भी अर्ज है। मुझे छोड़कर मुझे मुझे छोड़कर और गैर नारी के ऊपर अरे नजर जो न डाले पति ऐसा पाऊं। नजर जो ठीक है। हम भी विधाता से यही अर्जी करेंगे कि हे भगवान इसके लिए पति ऐसा देना जो इसको छोड़ करके कभी गैर नारी के ऊपर नजर ना डाले। ठीक है। आज से मैं तुम्हें अपना धर्म का भाई बनाती हूँ। ठीक है, आज से मेरी तुम बहन हो। ठीक है। शुक्र मनाओ हमारे वो थे। इनकी जगह कोई और होता तो आपको बात संभाल नहीं पाती। इसलिए मैं आपसे ये विनती करती हूँ कभी आपकी शादी हो तो हमें कार्ड जरूर देना। ठीक है। अब सुनिए। बंदी को आप अब तक कहते थे अंधी प्यारी। बंदी को आप अब तक कहते थे अंधी प्यारी। बंदी को आप अब तक कहते थे अंधी प्यारी। अब नाम क्या रखोगे मेरे प्यारी। अब नाम ये था नाम अंधी, था नाम अंधी प्यारी। अभी तक तुम्हारा प्यारी सिर्फ कहूंगा अब तुमसे माहे पारा। मैं प्यारी सिर्फ कहूंगा। ठीक है, आज से हम तुमको जो अंधी शब्द था वो संधि शब्द को हटा देंगे। अब केवल आपसे प्यारी कहेंगे। चलो खाना बना देंगे मेरे। अब तुम्हारी आंखें खुल गई हैं। हाँ। अपने हाथ से खाना बनाओ और मुझे खिलाओ। ठीक है, आइए। देखिए इधर जयपाल अपने धर्म पर कायम रहा। वो धर्म का नतीजा आप लोगों ने देखा कि जिसकी जो घरवाली थी अंधी, प्रभु ने उसको आंखें दे दी, खाना बनाने लगी, खाना बना करके सो जाते हैं। इधर कंचनपुर नरेश महाराज सत्यपाल सिंह, जिनको ये अभिमान था कि दुनिया मेरे भाग से खाती है। महाराज सत्यपाल तो महाराज सत्यपाल सिंह को यह अभिमान था कि दुनिया मेरे भाग से खाती है। आज वही सत्यपाल सिंह जी आप लोगों के सामने है। उनके राज में उनके पुत्रों विजयपाल सिंह दारू के नशे में रहते हैं। डाकू लोग चढ़ाई करते हैं। जब डाकू लोग आते हैं तो महाराज
कहाँ जाते हैं। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। हेलो, अरे डाकू लोगों नमस्कार। नमस्कार। यही महाराज है, इनको गिरफ्तार करो। चलो लो। इन्होंने ही तुम्हारे दोस्त को घर से निकाल दिया, सब कपड़े उतरवा करके बाबा जी बना के भेज दिया है। अच्छा, इनके भी कपड़े छोड़ो नहीं, पकड़ो, पकड़ लो, घेर लो। महाराज तुम्हारी भलाई इसी में है। ये कपड़े उतारो कपड़े। राज पे कब्जा हो गया है डाकू लोगों का। छीन लो सब कपड़े। और सुनो महात्मा, और मैं धीरे से इनसे बात कर रहा हूँ, तुम सुरंग के रास्ते से यहाँ से निकल जाओ, महात्मा बन के कहीं भीख मांगो। और सुनो, भीख मांगने की क्या जरूरत है, प्रयागराज चले जाओ, गंगा जी में स्नान लगाना, जाओ चले जाओ जल्दी से। और आज संक्रांत वैसे भी है, चले जाओ बस इसी में बढ़ाई। अरे सुनो, हाँ। महाराज यहाँ से गद्दी को छोड़ करके भाग गए। उनके बड़े कुंवर साहब श्री जयपाल सिंह, उनको जेल में डाल दिया गया। हाँ। अब यहाँ का राजा तुम्हें को घोषित किया जाता है। इनका नाम है कल्लू सिंह और इनका नाम है लल्लू सिंह। तो डाकुओं का राज हो गया कंचनपुर पर। यहाँ के जयपाल सिंह थे जो के अंधी के पति थे, उनके दोस्त ने कब्जा कर लिया इधर। जयपाल सिंह और उनकी धर्मपत्नी जब जागते हैं और जाग करके सपना देखते हैं, तो सपने में जयपाल सिंह अपनी पत्नी को क्या बतलाता है और कौन सी बातें पूछता है, ये कहानी आप लोगों के सामने है। प्यारी उठिए, खुश रहो। प्यारी आज सपना मैंने एक निहारा प्रिया, आज सपना आज सपना मैंने एक निहारा प्रिया, क्या भेद कुल खुल गया तेरा सारा प्रिया, भेद कुल खुल गया। ऐसा 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 सपना तुमने क्या निहारा दिया, भेद जिसमें खुला मेरा सारा पिया। कह गया भाग और मुझसे मेरी जान मन, कह गया भाग मुझसे ये मेरी जान मन। क्या नफ दुलारी है प्यारी तेरी गुल बदन, नफ दुलारी है। कैसे हो सकती हूँ बेटी भोपाल की, आपको मालूम है सब मेरे हाल की। मैं न मानू बेटी तुम्हें कंगाल की, लाडली हो किसी भारी भूपाल की, लाडली हो। तुमको मेरी कसम प्यारी, तुमको मेरी कसम देर मत कीजिए, और किसने पत की हो बेटी बता दीजिए, किसने पत की हो। प्यारी अपनी कसम मुझको मत दीजिए,
ना ऐसी रो माहे निगार प्यारी, ना ऐसी रो माहे निगार, अरे भेद खोलो मन जीवन धार, ऐसी रो माहे निगार। इस तरीके से रोइए नहीं आप, तुम्हें मेरी कसम है, सच सच बताइए कि तुम कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, सब कहानी मुझे बताइए। मैंने तुम्हें कसम प्रीतम प्यारे भरता हाल सचे सुन लीजिए सरकार, मेरे प्रीतम प्यारे भरता हाल सचे सुन लीजिए सरकार। चंद्रपुर एक नगर विशाल, चंद्रपुर जहाँ के चंद्र से महाराज, अच्छा तरुणाई सब चल बसी, हाँ हुई न कोई संतान, जिन घर में पैदा हुई बूढ़ेपन में आन, पिता मन छाया मोह अपार, हाल सच सुन लीजिए सरकार। फिर इससे आगे क्या हुआ, मुझे फिर 7 बरस की छोड़, 7 बरस की थी जब तुम, क्या हुआ उस वक्त बताइए। कई सुरपुर माता मुख मोड़, निज जननी की याद में मैं रोती थी दिन रे, अच्छा इसी प्राण पत मेरे दुख ने आ गए ने, अच्छा पिता करवाया बहुत इलाज, मगर सेहत न हुई महाराज, पिता करवाया बहुत इलाज, मगर सेहत न हुई। यहाँ से आगे करो बखान, यहाँ से आगे करो बखान, बताओ दिल जाना मोरी जान, यहाँ से अंधी तुम कैसे हुई, अंधी तुम कैसे हुई, तुमने कैसे मांगी भीख, अपने प्यारे से सभी बातें बता दो ठीक, बढ़ेगा तुम पे दूना प्यार, और भेद खोलो मन जीवन धार, बढ़ेगा तुम पे दूना प्यार। अच्छा करा गंग स्नान, अच्छा पिताजी ने मुझे गंगा का बहाना लिया, अच्छा। और रथ में बिठाला, छोड़ गए सोती मुझे बीच बिपर में आन, अच्छा मुझे आँख खुली तो मैं सोती अकेली रह गई थी, फिर मैं क्या करती, भीख मांगी होकर लाचार, हाल सच्चे सुन लीजिए सरकार, भीख मांगी। एक बात
मेरी मानेंगे? हाँ कहिए, देखिए अब हम भीख नहीं मांगेंगे। अब नहीं भीख मांगेंगे। बताइए आपकी क्या राय है इसमें? प्यारे, हाँ। एक मेरी बात मान जाइए। कहिए। मेरे पिता के यहाँ चल करके आप नौकरी कर लो। यही मेरी सलाह है कि अब बहुत भीख मांग ली हमने, अब कहीं हम नौकरी करेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे और अपना पेट पालन करेंगे। अपनी आँखों की सितारों में छुपा ले हमदम, अपनी आँखों के सितारों में छुपा ले हमदम, अपनी आँखों के सितारों में छुपा ले हमदम, प्यार के गाँव में घर अपना बना ले हमदम, प्यार के गाँव में घर अपना बना। आप हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले रहने के लिए किराए पे एक मकान तलाश करना चाहिए। चलते हैं शहर में, शायद कोई मिल जाए, इससे पूछा जानकारी करे, भाई रहना भी तो है हमको। हेलो, तुम मुझे अजनबी मालूम पड़ रहे हो? हाँ अजनबी तो है भैया, बाहर के हैं। कहाँ के रहने वाले हो? हम बाहर से आए हैं। बाहर से आए हो? हाँ। खैर कोई बात नहीं है, भैया- या कोई कारो हेलो। हाँ भैया, हम यहाँ पर बाहर से आए हैं, कारोबार तलाश कर रहे हैं, कहीं नौकरी तलाश कर रहे हैं। अगर हमें कहीं नौकरी मिल जाए तो हम अपना गुजारा हो जाएगा भैया। हम तुम्हारी नौकरी करवा सकते हैं, जय हो भैया। आप हमारी नौकरी लगवा देंगे? क्योंकि मैं महाराज के यहाँ रहता हूँ। अच्छा। और शहर की जितनी भी खबर है सब महाराज के लिए पहुँचाता हूँ। ठीक है भैया, आओ मेरे साथ। चलिए। हेलो, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। खुश रहो। आपने कहा था कोई पहरेदार लेकर के आओ। देखिए ये जवान कैसा रहेगा। ओहो, खुश रहो। बता जवान, क्या है ख्वाहिश तुम्हारी? महाराज बस नौकरी की तलाश है। अगर मुझे आपके यहाँ कोई छोटी सी नौकरी मिल जाए तो मेरा गुजारा हो जाएगा। ठीक है, हम तुम्हें नौकरी दे देंगे, परंतु ये बताओ क्या नाम है तुम्हारा? नाम तो खैर उस परमपिता परमेश्वर होता है। मेरा नाम जयपाल सिंह है। जयपाल सिंह है, ठीक है। प्यारे पहरेदार, तुझे देखकर मुझे एक बात का ख्याल होता है। मुझे देख करके आपको क्या ख्याल आ गया है महाराज? मेरी एक बेटी थी, मेरी एक बेटी थी। हाँ। मैंने उसको जंगल में जाके छोड़ दिया। अच्छा। हाँ भाई, जो कि किसी राजा ने से स्वीकार नहीं किया। हाँ हाँ। इस वजह से मैंने उसे बहुत भयंकर जंगल में छोड़ के, और आज मुझसे ये बहुत बड़ा पाप हुआ। अगर पहले से आ जाती तो मैं अपनी बेटी की शादी आपके साथ में कर देता। महाराज इतना शर्मिंदा मुझे आप ना करिए, इतना शर्मिंदा मुझे आप ना करिए। आप एक महाराज, बताइए आपकी बेटी की शादी मेरे साथ में कैसे हो सकती है और कैसे हो जाती है? ये ख्यालात बिल्कुल छोड़ दीजिए महाराज, ये सब। तो तुम्हें मेरे पलंग का पहरा लगाना है? बिल्कुल मुझे मंजूर है महाराज, मैं आपके पलंग का पहरा बहुत दिलो जान से मेहनत से लगाऊंगा। ठीक है। नौकरी कितनी लोगे? बस मेरा गुजारा हो जाए। 50 रुपए महीने बहुत रहेगी। भैया 50 रुपए महीने में क्या हो जाएगा? फ्री का राशन मिल रहा है, 50 रुपए में सब कुछ हो सकता है। नहीं राशन से नहीं, और भी तो बहुत सी बातें हैं। गृहस्थी वाले हो या बिना गृहस्थी के? नहीं भैया गृहस्थी है मेरे साथ। गृहस्थी है? हाँ मेरी पत्नी है मेरे साथ। चलो कोई बात नहीं है, तुम्हें 100 रुपए महीने दिए जाएंगे। ये तो कम रहेंगे महाराज की नौकरी मुझे 100 रुपए की। आप मंत्री जी आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? कितनी चाहिए तुम अपने मुंह से बतलाओ। अरे 10-5 हजार रुपए तो कम से कम होना ही चाहिए। 10,000 की कह रहे हैं महाराज ये तो। भैया जो तुम्हारी बात है वो तो मैं खैर आपको खुश कर ही दूंगा, लेकिन कम से हाँ कम वो 50 रुपए मिल गए हमें। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। 1 महीने का एडवांस है, 10,000 रुपए की तुम्हारी नौकरी है। ठीक है। आज रात तुम अपने घर रहो, कल से महाराज के पलंग का पहरा तुमको यहाँ लगाना है। जरूर लगाऊंगा। और ये ध्यान रखना, क्या? पहरे के टाइम पर
कोई भी आए हाँ उसे अंदर मत आने देना, पहले उससे संग्राम करना है, उसको मार देना है, जब महाराज को सूचना देनी है। ठीक है, जैसा हुक्म हो। ठीक है, तुम जा सकते हो। ठीक है साहब, बिल्कुल साहब, मैं जा रहा हूँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ। मंत्री जी, अजी मंत्री जी, थोड़ा कुछ मुझे हाँ ठीक है, एडवांस में कुछ मिल जाए। खजाने से मिल जाएंगे तुम्हें। ठीक है सर। ठीक है, जा सकते हो। मेरी प्रीतम फूल हजारा, तुम क्यों हो मगन, कहो सच्चे वचन। मेरी प्रीतम फूल हजारा, तुम क्यों हो मगन, कहो सच्चे वचन। मेरी प्राण परी माहे पारा, मेरी प्राण परी माहे पारा, मैं यो हूँ मगन, सुनो सच्चे वचन। मेरी प्राण मही माहे पारा। बंदे पे मेहरबा हुए और बहुत ही महाराज, एक माह की पेश की तनख्वाह भी दे दी आज। अच्छा, बात और भी एक दुलारा, सुनो मेरे वचन, कहूँ सच्चे वचन। मेरी प्राण परी माए पारा। और बात क्या है मुझको भी सुनाइए, बंदी को इस राज से आगाह करवाइए। मेरे प्रीतम फूल हजारा, तुम क्यों हो मगन, कहो सच्चे वचन। सुनिए, और आगे बात क्या है। शिवदेव कसम देख के सूरत हमारी, प्यारी तुम्हारे बाप ने की याद तुम्हारी। नहीं बताइए, मेरे पिताजी ने मुझे याद किया क्या? शिवदेव कसम देख के सूरत हमारी, प्यारी तुम्हारे बाप ने की याद तुम्हारी। अब चेते भाग्य हमारा, सुनो मेरे वचन, मैं यो हूँ मगन। मेरी प्राण परी माहे पारा। याद मेरी पिताजी ने की किस तरह, जिसकी सुनी सिथड़ा गया है जिगर। छाए आंखों में आंसू, पिया देख लो, छूटा जाता है दिल से तसल्ली सब। अपने कर्तव्य बहुत ही बचता रहे, और बोले ये मुझसे ये रश के कमर। अंधी बेटी की शादी तेरे साथ में कर में देता जो आता, अगर पेश कर। देखिए, मैंने खाना तैयार कर दिया है। खाना तैयार कर दिया है। आप ड्यूटी जा रहे हैं? मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। हाँ, समय हो गया मेरा, महाराज के पलंग का मुझे पहरा लगाना है। और सुनो, हाँ कहो। बाजार जाएंगे आप? मैं बाजार जाऊंगा। जरा खट्टी मीठी चीज ले आना। खट्टी मीठी चीज? हाँ। क्यों खट्टी मीठी चीज का इसमें क्या मतलब है? हमारे घर में कोई नया मेहमान आने वाला है। ओफो, शाम प्रभु तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना।
पहरा लगा रहा है पहरेदार। उंगे उंगे महाराज उंगे। आप आराम करिए, बेचैन बेचिंता होकर के। बस मैं आपके पलंग का पहरा लगा रहा हूँ, बेफिक्र रहिए आप। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज, ये जो जवान पहरा लगा रहा है, इसकी घरवाली के लड़का हुआ है। हाँ, तो जब लड़का हुआ है तो ये तो खुशी की बात है जी। इसको छुट्टी दे दो, खुशियां मनाई जाए, दस्तौर होगा। ठीक है, तुम अपने घर जा सकते हो, बच्चे का मुंह देख करके आ सकते हो। जाओ जाओ। अरे वाह, आप जानते हैं हाँ इसका हमने कितने दिन इंतजार किया है। अच्छा, तब कहीं हमारे आंगन में जाके ये फूल खिला है। श्याम प्रभु की कृपा है सब। हाँ हाँ ठीक है, ऐसा करिए, आप इसको लेकर के आराम करिए। और मेरा समय हो गया है, मैं महाराज की ड्यूटी पे जा रहा हूँ। ठीक है, बच्चे का ख्याल रखना। ठीक, महाराज आराम करें आप। अरे मेरे राम रे आय, अरे मेरे राम रे आय। प्यारे पहरेदार, तुझे कुछ पता पढ़ाई है? जी महाराज, रोने कैसी आवाज मेरे कानों में आई है। कौन रोता है? महाराज, कोई बहुत बड़ा दुखिया मुझे मालूम पड़ता है। जाओ देख कर आओ। ठीक है महाराज, अभी आपका हुक्म बजाता हूँ, अभी देख करके आता हूँ। आप आराम करिए, आराम करिए। अब मुझे ये देखना चाहिए, ये पहरेदार जाता है आगे, इसके पीछे पीछे मैं भी चलता हूँ, देखता हूँ उसमें क्या रहा। ए बुढ़िया क्यों रो रही, बता जार बेजार, अपने रोने का सबब कर जल्दी इजहार। पहले ये बतला मुझे, है तू कौन जवान, अपने रोने का सबब तब मैं करूं बयान। महाराज के पलंग का मैं हूँ पहरेदार, और भेजा उन्हीं ने मुझे तेरा सुनकर हाहाकार। तुम महाराज के पलंग के पहरेदार हो? हाँ बुढ़िया। तो ठीक है, मैं तुमको बतलाती हूँ जुबानी। क्यों रो रही है वैसे बता मुझको जल्दी से। तेरे रोने की आवाज महाराज के कानों में गई, महाराज बेचैन है। हमारे नगर से बाहर देवी माँ का मंदिर है, और देवी माँ ने मुझे अभी अभी सपना दिया है कि सुबह होते ही महाराज चंद्रसेन का काल है, सुबह होते ही सूर्य नारायण उदय होंगे, महाराज चंद्रसेन समाप्त हो जाएंगे। बुढ़िया तेरी बात सुन, मेरा हृदय गया थर्रा, ऐसे भूपत जगत में अब पैदा होए न हाय। हे बुढ़िया, देवी ने बचने की भी कुछ तरकीब बतलाई तुझे, ये जल्दी बता, अब कुछ नहीं सूझे मुझे। जो मर गए महाराज तो जुल्म ही हो जाएगा, ये सारी प्रजा के सर पे देख गम का बादल छाएगा। हाँ, जा बचने की भी तरकीब बतलाई है। क्या तरकीब है? लेकिन ऐसा कौन है जो कि महाराज चंद्रसेन को बचा सकता है? बता बुढ़िया, देवी माँ ने क्या तरकीब बताई है? चंद्रसेन महाराज को वो ही बचा सकता है, अपना प्यारा पुत्र पहला 1 साल का हो, जो देवी माँ की भेंट चढ़ाएगा, वो ही महाराज चंद्रसेन को बचाएगा। लेकिन मुझे ऐसा कोई नहीं दिखता है जो कि अपने जिगर के टुकड़े को देवी माँ के सामने जाकर के कत्ल कर दे। ए बुढ़िया मत कर, अरे तू अपने रंज मना, अरे खा सकता हरगिज नहीं, देख महाराज को
काल। ये अपना प्यारा पुत्र, अपना प्यारा पुत्र अभी देवी की भेंट चढ़ाऊं, अरे कर तू नमक हलाल महाराज के प्राण बचाऊं। तू धर ले मन में धीर, अरे मैं कसम गंगे मैया की खाऊं, अरे जग में यश कमाऊं, सच्चा पहरेदार कहाऊं। मगर ये मेरा कहना, अरे किसी को भेद ना देना। ले बुढ़िया माता जाता हूँ, अरे नथा राम ध्वज कहे सदा इंदर मन के गुण गाता। बुढ़िया आप चिंता मत कर, अब मैं अपने महाराज को कभी नहीं मरने दूंगा। मेरा प्यारा पहरेदार बड़ा हकई में दम भरता है, देख जाओ। प्यारी के बारे खोलो। आपने क्यों मुझे रात में आके जगाया है? मैंने रात में आकर के तुम्हें यूं जगाया है कि कल महाराज के शीशकाल छाया है। महाराज के शीशकाल छाया है, ये तुमने कैसे जान पाया है? एक बुढ़िया को देवी ने ख्वाब में दर्श दिखाया है, इसलिए ये मैंने जान पाया है। तो बेशक ही काल आया है। बेशक काल तो आया है, सो आया है, लेकिन तुम्हारे हाथ भूपत की काया है। कैसी काया है भूपत की मेरे हाथ में, लो झुकाती हूँ सर को चरण में पिया। मेरे मरने से गए उनका होता भला, तो शौक से देखो मरूंगी पिया। बुढ़िया से देवी ने कहा ख्वाब में, जो कोई दे मुझको भेंट अपना प्यारा पिसर, वो बचा धूप की अरे जिंदगी बस वही, लो बचाना अगर जो बचाना पिए। लाल को गोद में बेटी देवी के देने मैं भी चलूं। बेटी देवी की देने मैं भी चलूं। लीजिए लीजिए लाल को गोद में बात रख ली मेरी अपने, अब बचा लूं
मैं अपने भूपाल को, पर भेंट देने मगर अरे साथ तुम भी चलो, ले चलो गोदी। मुझे कोई चिंता नहीं है कि मैं अपने महाराज को अब नहीं मरने दूंगा, लेकिन प्यारी मेरे साथ में तुम भी चलो भेंट देने के लिए। चलिए। मतले राजा जी के प्राण देवी मैया भेंट ले हमार, देवी मैया भेंट ले हमार। 1 साल का प्यारा छोना आज हमारा पुत्र हमारा बेटा, 1 साल का प्यारा छोना माता पिता का प्रथम खिलौना। 1 साल का प्यारा छोना माता पिता का प्रथम खिलौना। हुआ भी कुछ बयान गोना, अरे सच्ची जो जान दुर्गे मैया भेंट ले हमारी। और हमने इससे मोह बिसारा, बेटा भी हंस रहा हमारा। हमने इससे मोह बिसारा, बेटा भी हंस रहा। बेशक जावे पुत्र प्यारा, बच जावे श्रीमान दुर्गे मैया भेंट ले हमारी, दुर्गे मैया भेंट ले हमारी। नथाराम तुझ हुक्म सुनाया, नथाराम तुझ हुक्म सुनाया, रूप राम निज भजन बनाया। नथाराम तुझ भजन सुनाया, रूप राम निज भजन बनाया। बड़े प्रेम से हमने गाया, मन में आनंद मान दुर्गे मैया भेंट ले हमारी, दुर्गे मैया भेंट ले हमारी। प्यारी भूखी दुर्गे मैया बहुत भूखी है, मुझे अपने बेटे की बलि देने दो। माँ मेरी बहुत भूखी है। ले दुर्गे माँ, मैं तुझे अपना प्यारा पुत्र भेंट चढ़ा रहा हूँ, तेरी भूख को अभी मिटाता हूँ। 1 2 और भूखी। हे भगवान, हे भगवान, हे माता रानी, हे माँ, तू ये क्या कह रही है? मेरा बेटा, मेरा छोटा सा बेटा मुफ्त में गया, हाय कुछ भी हुआ ना ये रश के कमर, प्राण भूपाल के, अरे बोलो कैसे बचे, जब भराई नहीं दुर्गे माँ का उदर। प्यारी प्यारी बात, अरे सुन लो, अंधी अब हो न तुम, अब तुम अंधी नहीं हो, अरे अंधी अब हो न तुम, अरे पास वालिद के करना तुम अपनी गुजर। कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्यारी मैं अच्छी तरह अरे भूख इसकी बुझा, और पास पहुंचू ललन के तब नहीं हो। जब तक इस दुर्गे माँ की भूख नहीं भूख जाएगी, मेरे महाराज बचेंगे नहीं। आज ये छोटा सा बच्चा है, इसकी भेंट से इसकी भूख नहीं बुझी है। ले दुर्गे माँ, मैं अपने बेटे के पास आ रहा हूँ, मैं भी अपनी जान एक और भूखी। माए तूने क्या किया? बहुत बुरी मैया, बहुत बुरी, तके
हमारी बहुत बुरी, मैया बहुत बुरी। बरस की छोड़ मुझे माता सुरलोक सिधारी, मैया 7 बरस की छोड़ मुझे। दर दर मांगी भीख मैंने, हे दुख ना सनिहारी, बहुत बुरी मैया बहुत। मेरे पति और पुत्र नहीं रहे तो मैं ही जी के क्या करूंगी। जय मां। बेटी 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 बेटी, हाँ सितम पापी न होगा कोई मेरे समान, मेरी खातिर चल बसी ये 3 जान। सो भी बेटी का ही घर बर्बाद बिल्कुल हो गया, अब मैं ही जी कर क्या करूं, मेरा सब कुछ हो गया। ले देवी माँ, ले माँ। ये सत धर्म की परीक्षा थी सो हो गई, बस चंद्रसेन तलवार को म्यान कर। तेरी बेटी ने और तेरे दामाद ने सत धर्म का ही करके दिखाया। महाराज मर रहे हैं। क्यों मरते हो? तो इन तीनों प्राणियों को जिंदा करना चाहिए। ठीक है, ये तेरी बेटी है और ये तेरा नवासा है और ये तेरा दामाद है, इसको पहचान ले अच्छी तरह से। ये सत्यपाल महाराज के ये राजकुमार है, सत्यपाल महाराज का पुत्र है। सत्यपाल महाराज के ये पुत्र है। ठीक है, मैं जीवित करती हूँ। ये सत्यपाल महाराज का लाल है, सुबह होते ही इस चंद्रपुरी का भूपाल है, यहाँ के राजा हो जाए। जय हो तेरी, जय बाबा खाटू श्याम की, बाबा खाटू श्याम की जय। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये क्या ताजुब आ रहा है नजर? कुछ नहीं, ये है इनकी लगती जिगर। लेकिन इन्होंने तो इसे अंधी समझ के बिसार बाहर दिया था। निकाल दिया था, छोड़ कर के आए थे आदमी बाहर। जिसको जसोदा के पिसर। हाँ, इनसे भूल हो गई, तुम इनके दामाद हो, ये आपके ससुर हैं, इनको प्रणाम करो, इनको यहाँ का राजा बना दें आप। आज से फैसला यही करेंगे। हेलो, अभी देखिए थोड़ी देर की लीला हो रही है। बड़े हर्ष का विषय है कि इस पावन पर्व पर 151वीं जयंती पर, अवतरण दिवस पर, इस शहर की मलिका चेयरमैन श्रीमती माननीय श्रीमती श्वेता चौधरी जी पधारी हैं। और कितना अच्छा दृश्य था, कारुणिक दृश्य था और वो हर्ष में बदल गया आपके पधारने से। एक बार करतल ध्वन से माननीय का स्वागत किया जाए और राहुल गौड़ जी उनके परिवार के जो वारिस हैं वो माननीय का स्वागत करें, उनके साथ जो आए हैं उनका स्वागत करें। करतल ध्वन से इनका स्वागत किया जाए तालियों से। हेलो, बजाइए। आपका बहुत बहुत स्वागत, हृदय तल से स्वागत माननीय। आपने शोभा बढ़ाई और मैं निवेदन करूंगा कि अपने आशीर्वचन से
यहाँ इन कलाकारों का सम्मान करें, आगंतुकों का सम्मान करें अपने आशीर्वाद से। आज बहुत ही शुभ दिन है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मकर संक्रांति पूरे भारतवर्ष में जोर शोर के साथ मनाया जा रहा है। साथ में कुंभ का जो महाकुंभ हमारा पावन पर्व प्रयागराज में चल रहा है, उसको भी हम लोग बहुत जोर शोर से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज ये शुभ दिन है। साथ में हमारे पंडित नथाराम गौड़ जी, जो लोक साहित्य शोध संस्थान हाथरस है, आज मकर संक्रांति 14 जनवरी को उनका हम 151वां जयंती समारोह यहाँ मना रहे हैं, जिसमें आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं बहुत ही खुश हूँ और ये कह सकती हूँ दावे के साथ कि पिछली बार के कार्यक्रम में भी यहाँ उपस्थित थी। तो ये मैं बिना किसी उसके ये कह सकती हूँ कि ये मुझ पर श्याम बाबा की विशेष कृपा है कि श्याम बाबा ने कहा ऐसे नहीं आती तो कम से कम इस कार्यक्रम में पंडित नथाराम गौड़ जी, जो हाथरस के सुविख्यात ऐसे पंडित रहे हैं, जो कि हाथरस की विशेष हस्ती के रूप में जाने जाते हैं, आज यहाँ पर सेवा हमारे श्याम बाबा की दी जाती है। साथ में पूरा परिवार हर्षोल्लास के साथ, गौड़ परिवार पूरा, ज्योति जी ने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे रात को 10:30 बजे करीब टेलीफोन किया। अच्छा लगा, मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन हुई रात में, लेकिन मुझे जब लगा उन्होंने इतने तन्मयता से, मान सम्मान से मुझे रिक्वेस्ट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा चाहे लेट हो जाऊं लेकिन जाऊंगी। आज विशेष कार्यक्रम थे काफी, लेकिन यहाँ आना अति आवश्यक इसलिए था कि श्याम बाबा की विशेष कृपा थी, मकर संक्रांति थी, पंडित नथाराम गौड़ जी के मुझे इस कार्यक्रम में, जो कि हमारे हाथरस के विशेष एक आदरणीय, एक यशस्वी के रूप में जाने जाते हैं, हम लोगों के प्रणेता हैं। आज हम उन लोगों की वजह से हाथरस में अच्छे से कार्य करवा रहे हैं। तो उनकी जयंती में सम्मिलित होने का जो मुझे आशीर्वाद मिला है, निश्चित रूप से उस पे श्याम बाबा की और आदरणीय हमारे पंडित जी की विशेष रूप से कृपा है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर पूरे परिवार को, गौड़ परिवार को, हमारी ज्योति को, हमारी लक्ष्मी को, दोनों को मैं बहुत धन्यवाद दूंगी तहे दिल से कि उन लोगों ने बुलाया, मान सम्मान दिया। दोनों सहेलियां हैं लेकिन साथ में मुझे याद रखती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। दोनों को बहुत बहुत मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। पूरे परिवार को, यहाँ बैठी जनता जनार्दन, आदरणीय अति वरिष्ठ लोग यहाँ विराजमान है, सभी के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। और जो टीम अपना परफॉर्मेंस, अपना प्रेजेंटेशन यहाँ दे रही है, वो वाकई तारीफे काबिल है। जो आपने जो कथा, इसको जो विधा आप लोग यहाँ प्रेजेंट करते हैं, नो डाउट हर किसी के पास वो चीज नहीं होती है। आपको प्रभु ने जो ईश्वर ने आशीर्वाद दिया, वो वाकई अविस्मरणीय है। भारत की एक विशेष परंपरा, विशेष विधा जो पूरे विश्व में सिर्फ भारत में ही जानी जाती है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बधाई दूंगी। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। आपने अपने आशीर्वचन से इस समस्त जनता को और कलाकारों को अभिषेचित किया, क्योंकि ये कुंभ का पर्व भी है और माननीय सरकार भी चाहती है कि लोक कलाओं को सांस्कृतिक विरासत के अंडर उनको प्रश्रय दिया जाए। तो इन लोक कलाकारों का सम्मान आपके आशीर्वचन से हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। हाँ, फिर हम 2 मिनट का कार्यक्रम में, ज्यादा नहीं है। हाँ जी प्रभु, हमारे लायक कोई आज्ञा हो तो वो बतलाएं। आप यहाँ के राजा हैं। हाँ, आप हम यहाँ के राजा हैं। हमारा एक हुक्म है आपके लिए। कहिए। जितनी भी धन दौलत हो गरीबों को बांटो, लेकिन सबसे पहले भिखारी के लिए मैं अपने हाथों से दूंगा। आप दान करेंगे सब में? मैं अपने हाथों से पहला दान मैं अपने हाथों से करूंगा। कोई भी दरवाजे पर अगर भिखारी आता है तो मेरे पास उसको लेकर के आएंगे। सबसे पहला दान उस भिखारी के लिए मैं अपने हाथों से दूंगा। सुना आप लोगों ने नगरवासियों, हमारे नगर में कोई याचक आता है तो सब में पहला दान हमारे महाराज जयपाल सिंह देंगे। हे प्रभु, तुम तो तुम ही हो। कहाँ से और कहाँ ला डाला मुझे, कहाँ जाऊं? चलो इसी नगर में भीख लो। सुनो, प्रवेश करने से पहले आप कौन हैं? किस लिए इस नगर में जा रहे हो? इसी नगर में भीख लेने के लिए आया हूँ।
आप भीख मांगने के लिए आए हैं तो सब में पहला दान यहाँ के नए राजा हुए हैं वो अपने हाथों से आपको देंगे। अच्छा आइए मेरे साथ। चलिए चलिए निरंजन। ए भिखारी जल्दी बता, ए भिखारी जल्दी बता तेरा क्या नाम है और कहाँ का रहने वाला है? जहाँ पे हो रात राजन वहीं पे मुकाम मेरा, लंगोटधारी जानिए अब तो नाम मेरा। नहीं भिखारी, ए नहीं भिखारी, नाम नाम सच्चा होगा तुझको बताना, नहीं तो वरना तेरी खातिर है तैयार जेल खाना, जेल में डाल दूंगा। हकीकत बता कि तेरा नाम क्या है और कहाँ का रहने वाला है तू? मुझको सताइए ना। अपना पहचान पत्र दिखा, वोटर कार्ड दिखा। मुझको सताइए ना, मैं दुखिया विशाल हूँ, कंचनपुरी भूपाल नाम सतपाल हूँ। क्या कहा, क्या कहा? सतपाल नाम है तुम्हारा? जय हो हाँ पिताजी। महाराज। पिताजी आपका नाम सतपाल है तो आपका ये पुत्र जयपाल। जयपाल, अभिमान लाल लाले मैंने किया, उसकी मैंने ये सजा पाई। ये सभी लोग जो यहाँ आते हैं सभी अपने अपने भाग का खाते हैं। मैं अपनी राजा शाही मगरूरी में और ये कह बैठा कि ये सब लोग मेरे ही भाग से खाते हैं। गलत, ये बिल्कुल मिथ्या है। सब अपने अपने भाग से खाते हैं और आराम पाते हैं। महाराज में एक धन्य बात है। पूछ सकता हूँ जयपाल। आपसे? एक बात पूछ लूं, जब आप हमारे नगर में आए थे तो आप भी भीख मांगते हुए आए थे, भीख मांगते मांगते आप यहाँ के राजा हो गए। अब ये दूसरे भिखारी आए भीख मांगते हुए, ये आपके पिताजी बन गए हैं। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद